हाय। मैं ऐप सॉल्यूशन एंड सर्विसेज से हूँ और ये आज पहला वीडियो है पेरेंट्स के लिए कि वो शैडो के अंदर अपने बच्चों के रिगार्डिंग क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स पार्ट जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, बँटा हुआ है। पहला है एकेडमिक्स, दूसरा है कोलैबोरेशन और तीसरा है ऐप्स। इन 3 भागों में पेरेंट लॉगिन डिवाइडेड है। और जनरल यूजेस हम आपको बताएंगे पेरेंट्स लोग को कि शैडो के अंदर और क्या जनरल यूजेस अपने लॉगिन के लिए पेरेंट कर सकता है। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन से ये यूआरएल मिलेगा जो आपको शैडो सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाएगा। यहाँ फिर आपको आपका पेरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा एक्सेस करने के लिए बच्चों की जानकारी। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। जैसे मैं जानता हूँ तो मैंने पेरेंट का एक यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला और मैं लॉगिन कर गया। ये डैशबोर्ड है हमारा और ये जो आप देख रहे हैं ये डैशलेट्स है। ये जो आइकन्स दिख रहे हैं, हर डैशलेट्स अपने बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे ये कैंपस न्यूज़ बताता है कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। नोटिस बोर्ड की तरह होता है ये। टाइम टेबल, आपके बच्चे का टाइम टेबल दिखाता है कि उस पर्टिकुलर दिन क्या टाइम टेबल है आपके बच्चों का। और ये इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम है, मेल है हमारे सॉफ्टवेयर शैडो के अंदर, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों के टीचर्स से, बच्चों से। और ये एकेडमिक्स है जो कि बच्चों के रिपोर्ट्स रखती है। अब मैं एक जनरल यूजेस बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि ये उनका प्रोफाइल आइकन है। यहाँ से वो अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद वो देखेंगे कि ये वो उनका नाम होगा यहाँ पेरेंट्स का। और यहाँ क्लिक करने के बाद वो अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं। इसके नीचे आप देख रहे होंगे स्विच स्टूडेंट करके दिखा रहा है। स्विच स्टूडेंट मतलब इस पर्टिकुलर पेरेंट के दो बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। एक का नाम है पूजा गुप्ता, एक का नाम है अनुराग गुप्ता। तो ये अपने नंबर ऑफ चाइल्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। प्लस मैं यहाँ से क्लिक करके अपने प्रोफाइल में जाके क्या क्या कर सकता हूँ। मैं अपने लैंग्वेजेस को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे हिंदी चुना और ये देखिए सारी चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट हो गई। तो मैं अपना जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है मैं वो चूज़ कर सकता हूँ, अपना प्रोफाइल वैसे ही कर सकता हूँ। यहाँ से हम पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं। हमें अपना एक बार पुराना पासवर्ड डालना होगा, फिर अपना नया, और दोबारा एक बार कंफर्मेशन पासवर्ड अपने नए पासवर्ड जैसा सेम और अपडेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जनरल प्रोफाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ आपका यूज़र नेम, द नेम, रोल क्या है, फॉर एन स्टूडेंट, यू आर अ पेरेंट। इसके बगल आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेल जैसा बना हुआ है। ये इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम है शैडो सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ से आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन का पॉपअप यहाँ आप देख सकते होंगे। वो चाहे रिज़ल्ट पब्लिश का हो, एग्ज़ाम शेड्यूल का हो, वो चाहे टीचर ने किया हो, एडमिन ने किया हो। तो यहाँ सारे पॉपअप्स आपको आते रहेंगे सबके, फीस रिगार्डिंग एनीथिंग। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन क्रिएट टू सेंड। आप मैसेजेस भेज सकते हैं टीचर्स को। टीचर्स से अपने स्टूडेंट के टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और आप कोई भी डिपार्टमेंट के टीचर्स से, जिससे भी, अगर आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर्स को चूज़ करना है, और ये जितने भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर्स खुलेंगे, ये उतने ही टीचर्स खुलेंगे जितने पूजा और अनुराग को पढ़ाते होंगे। तो इतने टीचर्स हैं जो पूजा और अनुराग को इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब आप नाम के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे श्री राम के से कुछ मैसेज करना है सर को, श्री राम के को, और आप अपने स्टूडेंट को भी उस मैसेज में इंक्लूड करना चाहते हो,
तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ ये आप देख सकते हैं ग्रेड 4 में पूजा पढ़ती हैं तो ग्रेड 4, और ग्रेड 5 में अनुराग तो ग्रेड 5 दिखा रहा है। तो ये उतने ही बैचेस दिखाएगा जितने आपके स्टूडेंट जिसमें पढ़ते होंगे। तो जैसे मैंने ग्रेड 4 चुना, यहाँ पूजा का नाम आ गया, मैंने इन्हें भी कन्वर्सेशन में ऐड कर लिया कि यहाँ मैं जो भी मैसेज भेजूँगा वो पूजा को भी जाए। मैं सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकता हूँ और मैं कुछ भी मैसेज टाइप कर सकता हूँ और भेज सकता हूँ इस टीचर को। और मैं अपने जितने भी भेजे गए हुए हैं उनको अगर देखना है तो मैं सेंड टैब के अंदर ये चीज़ें देख भी सकता हूँ कि मैंने किसे किसे क्या भेजा है। तो ये हो गया एक जनरल आपको डैशबोर्ड की जानकारी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेरेंट सेक्शन 3 टैब के अंदर डिवाइडेड है। वो पहला है एकेडमिक्स, दूसरा है कोलैबोरेशन और तीसरा है ऐप्स। तो आज हम जनरल यूजर्स के अलावा एकेडमिक्स इस वीडियो में देखेंगे। आगे के वीडियोस में हम कोलैबोरेशन और ऐप्स देखेंगे पेरेंट्स के लिए। तो एकेडमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो एकेडमिक्स ही है। एकेडमिक्स के अंदर बच्चों के रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट कार्ड्स, एकेडमिक्स, उनके टेस्ट मार्क्स, उनका पूरा आईसीएससी ट्रांसक्रिप्ट मार्क्स अगर आईसीएससी बोर्ड है, और या तो सीसी ट्रांसक्रिप्ट मार्क अगर सीसी है। कॉलेज में अगर बच्चा है तो जीपीए, आइदर द नॉर्मल वन, एनीथिंग, जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहा होगा बच्चे का इंस्टीट्यूट, वो यहाँ चीज़ें डिस्प्ले होंगी। इसके साथ साथ उसकी पूरी अटेंडेंस रिपोर्ट भी यहाँ डिस्प्ले होगी। अच्छा, मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहूँगा एक चीज़ पे कि ये एकेडमिक्स जो है ये पूजा अगर टिक आउट है तो पूजा की है, ये रिजल्ट्स पूजा का है, ये अनुराग का नहीं है। तो एकेडमिक्स पूरा डिपेंड करता है कि आप किस बच्चे के लिए देख रहे हैं। एकेडमिक सेक्शन ही पूरा बच्चे के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है, बच्चे पे डिपेंडेंट है पूरा। जो एकेडमिक्स पूजा के लिए होगा वो अनुराग के लिए नहीं होगा, अनुराग का एकेडमिक्स दूसरा होगा। तो अगर मुझे अनुराग का एकेडमिक्स देखना है तो पहले मुझे अनुराग को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद मुझे एकेडमिक्स के अंदर फिर से एकेडमिक्स टैब खोलना होगा अगर मुझे अनुराग के एकेडमिक्स रिपोर्ट्स देखने हैं तो, और अनुराग के अगर अटेंडेंस देखनी है तो। हम इसके अंदर अटेंडेंस मंथली भी देख सकते हैं शैडो के अंदर, और ओवरऑल भी देख सकते हैं। हम ओके पे क्लिक करेंगे ओवरऑल, और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल वर्किंग डेज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ने कितने दिन काम किया है, कितने दिन क्लासेस चलाई हैं, तो वो 169 है। और आपका बच्चा कितने दिन प्रेजेंट था वहाँ था इंस्टीट्यूशन में, वो 164 है। तो टोटल जो परसेंटेज बनती है आपके बच्चे की, वो 97.04 है अटेंडेंस की। और जो 5 दिन वो एब्सेंट था, वो ये डेट है, यहाँ मेंशन है पूरा डेट, और वो स्टेटस है फुल डे एब्सेंट है। रीजंस कुछ नहीं, रीजंस नहीं मेंशन है। आप चाहेंगे तो रीजंस भी मेंशन, इंस्टीट्यूशन रीजंस मेंशन करेगा तो यहाँ दिखाई पड़ेगा पूरा कि वो बच्चा क्यों 5 दिन एब्सेंट हुआ है। बाकी मैं इसका कोई भी टेस्ट मार्क्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पूरा इंग्लिश में क्या है, कितना क्लास का एवरेज क्या है, 65.67, और यहाँ आपके बच्चे का मार्क्स जो कि 82 है, और ये है क्लास का एवरेज मार्क्स 65.67। तो यहाँ आप इस ग्राफिकल रिपोर्ट के ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा एक एवरेज बच्चे से कितना बेटर है, और आप इस टेस्ट का पीडीएफ रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं किसी भी टाइम। तो पेरेंट्स ईज़िली सारी चीज़ें बच्चों के रिजल्ट्स, बच्चों के अटेंडेंस रिपोर्ट, सब कुछ एकेडमिक के अंदर देख सकते हैं। तो एकेडमिक सेक्शन जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा डिपेंडेंट है कि आप किस बच्चे को चुन रहे हैं। अब
ऐसे ही कैलेंडर है, कैलेंडर बताएगा कि इस पर्टिकुलर मंथ क्या क्या चीज़ें शेड्यूल्ड है। आप आगे भी आने वाले मंथ्स के लिए भी देख सकते हैं, करंट मंथ्स के लिए भी देख सकते हैं। और ऊपर एक चीज़ और दिखाई गई है, काला अगर जहाँ है वो इवेंट्स को बता रहा है कि जहाँ क्या इवेंट्स होने वाले हैं, और नीला जहाँ की बता रहा है एग्जामिनेशंस, परीक्षा कब कब है, और हरा जो बता रहा है छुट्टियों का, और लाल जो बता रहा है ड्यूज़ का, जो भी बाकी हैं ऐसे ऐसे उसके लिए। देखिए यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में पता चल जाएगा क्या है। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है फॉर G5, आपका ग्रेड 5 में अनुराग बच्चा है, उसका पेपर है मैथ का, जिसका स्टार्ट टाइम है 10:43 AM, स्टार्ट टाइम 1:10। तो यहाँ आप सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फिर एकेडमिक्स के अंदर तीसरा पार्ट आता है डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा डिपेंडेंट है एकेडमिक्स बच्चे पे। तो ये अगर अनुराग सेलेक्ट है तो अनुराग अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने कंप्लेन की हुई है तो वो डिसिप्लिन के अंदर फॉल करता है। आप देख सकते हैं कि वो क्या है, क्या हुआ है, फाइटिंग हुआ है, पंज्ड मी थ्राइस, आप देख सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं, ट्रायल डेट कब है, कंप्लेंट किसके लिए किया गया है, उस कंप्लेंट पे कौन एक्शन लेगा, कौन होगा जो ये बताएगा कि किसकी गलती है, और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स और कौन कौन है। यू कैन ऑल्सो व्यू द कमेंट्स, आप कमेंट्स भी यहाँ देख सकते हैं कि इस डिसिप्लिन सेक्शन पे क्या कमेंट्स आए। अच्छा, यही अगर आप चूज़ करेंगे पूजा गुप्ता को और एकेडमिक्स के अंदर डिसिप्लिन में आएंगे तो आप देखेंगे पूजा ने कोई कंप्लेंट्स फाइल नहीं की है, किसी के भी खिलाफ कोई कंप्लेंट्स नहीं की हैं जो डिसिप्लिन सेक्शन के। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एकेडमिक्स के अंदर हर चीज़ें डिपेंड है कि आप कौन सा बच्चा सेलेक्ट कर रहे हो। माई प्रोफाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पूजा की देखिए खुलेगा क्योंकि पूजा सेलेक्ट है। अनुराग होंगे तो अनुराग की प्रोफाइल खुलेगी। आप यहाँ से उनके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ आप और चीज़ें देख सकते हैं, फ़ीस, पूजा की फीसेस का नो फीस टू पे। आप यहाँ पूरा अगर बाकी होंगे कोई फीसेस तो वो भी दिखाएगा यहाँ कि नॉट पेड। आप रिफ़ंड्स भी देख सकते हैं कि कुछ अमाउंट अगर आपको रिफ़ंड्स आना था, जैसे कि वो सिक्योरिटी मनी टाइप से इंस्टीट्यूशन में सबमिट होता है, वो वापस आता है, तो व्यू जो भी रिफ़ंड्स होगा वो आप व्यू रिफ़ंड्स के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डॉक्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्स के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन डॉक्स इसके अंदर अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है, मतलब इंस्टीट्यूशन जिस कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोले और आपने ऑनलाइन भरा हो और वहाँ अगर अटैचमेंट भी दिया होता कि ये प्रीवियस मार्कशीट्स हैं और ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो अटैचमेंट जब आप ऑनलाइन अटैच करते तो वो यहाँ आपको शो करता। तो अगर आप करेंगे तो वो ये चीज़ आपको यहाँ शो करेगी। देन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे या फिर आगे आने वाले टाइम में कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है। ये भी डिपेंडेंट है आपके पर चाइल्ड पे। फिर आप टाइम टेबल देख सकते हैं किसी भी बच्चे का। अनुराग का देखना है तो यहाँ से हमें पहले अनुराग चुनना होगा और इसके बाद हमें एकेडमिक्स के अंदर टाइम टेबल देखना होगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में पेरेंट्स के कोलैबोरेशन की चीज़ें और ऐप्स की चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। हमारे और ज़्यादा सपोर्ट की जानकारी के लिए अपने URL पे टाइप करें support.shadowims.com, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं support@shadowims.com पे।